हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है। नहीं भी ठीक है तो ये समय आप अपने साथ खड़े रहें, क्योंकि आरआरबी के ये इग्नोरेंट बिहेवियर ना किसी को समझ में आ रहा है, ना कि कोई अभ्यर्थी समझ पा रहा है कि आरआरबी उसी काम को दोबारा करेगी और अपने हिसाब से करेगी। जैसे आप सभी ने देखा कि आरआरबी ने बहुत सारे जोनों में आरआरबी एक्स्ट्रा एडिशनल रिजल्ट दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि वहाँ पर ये वैकेंट पोस्ट रखे। जैसे आरआरबी बेंगलुरु की बात करो, 243 कैंडिडेट को फिर से कॉल किए जाएंगे सेकेंड डीवी के लिए, दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। यानी बात तो वही हो गई जो बात पहले से नोटिफिकेशन में मेंशन थे कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल करेंगे 1.2 टाइम्स कॉल करेंगे। जब आपको 1.2 टाइम्स कॉल करने की ज़रूरत ही थी, आप पहले बार में 1.2 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल क्यों नहीं किया? यदि जब आपको 1.2 टाइम्स के कॉल के बाद ही ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके सारे पैनल फुलफिल हो पा रहे हैं, तो आप लोगों को, यानी जितने भी एस्पिरेंट हैं, उनके समय की बर्बादी एक पिछले 4 साल से तो पहले ही बर्बाद कर चुके हैं। आने वाले 1 साल फिर से लगे पड़े हैं सारे आरआरबी की बर्बाद करें कैंडिडेट की। तो ये ज़रूरत ही क्या थी? आरआरबी बेंगलुरु देखो, आरआरबी चेन्नई की देखना हो, या किसी भी आरआरबी जोन के ले लें, वहाँ पर सेकेंड एडिशनल रिजल्ट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि फिर से आरआरबी के पैनल फुलफिल नहीं हो पाए। अब जब आप दोबारा सेकेंड एडिशनल रिजल्ट दे ही रहे हो, यही काम को आप हर लेवल में, लेवल 6 में आप यूनिक कैंडिडेट को कॉल कर लो कि भैया हम 1.2 टाइम्स कॉल करेंगे। लेवल 5 में भी यूनिक कैंडिडेट को कॉल कर लो, लेवल आप 3 में भी यूनिक कैंडिडेट को कॉल करो, लेवल 2 में भी यूनिक कैंडिडेट को कॉल कर लो, जिससे सारे कैंडिडेट एक समय में निश्चिंत हो जाए कि हाँ, हम अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, हमारा मेडिकल एग्जामिन हो चुका है। अब बचा मैरिट का। मैरिट में जो लोग बाहर होंगे उनकी अपनी जो ये डेली का टॉर्चर कि आज रिजल्ट आएंगे, कल रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के लिए कल सुबह उठकर ट्विटर के ऊपर प्रोटेस्ट भी करना है, रोज हमें ट्विटर के ऊपर प्रोटेस्ट करना है। उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं। यहाँ पर यदि उनका पूरी तरह श्योर हो जाते हैं कि यहाँ पर मेरा रिजल्ट नहीं बनता है, तो वो किसी और एग्जाम पर फोकस कर पाएंगे। आरआरबी के ये इग्नोरेंट बिहेवियर की वजह से ना कोई कैंडिडेट अपने अगले एग्जाम की फोकस कर पा रहे और ना इस एग्जाम के रिजल्ट के इंतजार में अपने आप को, खुद को धीरे धीरे समय किसी और चीज में देखकर बर्बाद कर रहे हैं। आरआरबी को तो ये दिख नहीं रहा। आरआरबी को वही करना है, भैया हम थूकेंगे भी, हम अपने स्टाइल से चाटेंगे। क्या बोला जाए? जरूरत है यहाँ पर रेलवे को भी, रेलवे मिनिस्ट्री को, जितने लोग ट्वीट कर रहे हैं इनकी बात एक बार फिर से सुनी जाए, और जो आपकी प्रोसेस है इस प्रोसेस को फिर से मूल्यांकन, असेसमेंट करने की ज़रूरत है। आपकी प्रोसेस में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, क्योंकि आप कॉल तो कर रहे हो 1.2 टाइम्स ही। और जब आपको 1.2 टाइम्स कॉल करना ही है तो आपको एक बार में ही क्यों नहीं कॉल कर लेते? बाद में आप दोबारा एडिशन रिजल्ट दे रहे हो। इसी प्रोसेस को आप, एक प्रोसेस को पूरे करने में 6 महीने ले रहे हो, और जितने कैंडिडेट है 4 साल से दे चुके हैं, उनकी समय की बर्बादी हो रही है। उनके सामने और भी बहुत सारे एग्जाम है। यहाँ पर यदि ये क्लियर हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे कि मेरा रिजल्ट नहीं बनता, मेरिट में नहीं आते हैं, तो और किसी और एग्जाम पर फोकस कर पाएंगे। आपके इस चक्कर में ना ये इस एग्जाम के क्या कहा, ना किसी एग्जाम पर फोकस कर पा रहे हैं और ना इंतजार कर पा रहे हैं। रोज सुबह उठकर ट्विटर को पढ़ाना है, और कब तक ये चलेंगे? अब ये रेलवे के प्रोसेस देखकर ऐसा कभी भी नहीं लगता कि ये प्रोसेस हाल फिलहाल में पूरे हो जाएंगे। ये प्रोसेस के हालात ऐसी है कि कम से कम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरे करने में इनके 1 ईयर भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसा है। आरआरबी को वही काम करना है दोबारा से, जो पुराने नोटिफिकेशन में जब जारी किए गए थे, जो नोटिफिकेशन में बात मेंशन की गई थी कि 1.2 टाइम्स हम कॉल करेंगे कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब उसी बात पर जब आ रहे हो तो दोबारा क्यों आने? एक ही बार में आप आ जाओ ना। एक ही बार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.2 टाइम कॉल कर लो कैंडिडेट को, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सभी लोग हैं, और उन सभी को ज़रूरत है कि एक बार एक ही आवाज़ में, जितने भी टीचर्स हैं, जो भी लोग हैं, एक बार अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से इस बात को यदि रखा जाए ना,
तो काफ़ी हद तक बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। सिर्फ कैंडिडेट की बात की वजह से, कैंडिडेट की इन बातों का जो रोज़ सुबह उठकर ट्यूटर पर ट्यूट करते हैं, उनसे इम्पैक्ट बहुत कम पड़ते हैं। जब एक बड़े लेवल पर जैसे खान सर हो गए और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब टीचर्स हैं, जिन को चाहिए कि यहाँ पर इस पॉइंट को, जो आरआरबी की ये वैकेंसीज प्रोसेस में जो लूप होल है, उनको याद दिलवाने की ज़रूरत है। आप 1.2 टाइम ही कैंडिडेट को जब एक ही बार में कॉल कर सकते हो, तो दोबारा कॉल करने की क्या ज़रूरत है इस भर्ती प्रक्रिया को आगे लंबा खींचने के लिए। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट से भी रिक्वेस्ट है, अपने टीचर को जहाँ पर आपने पढ़ा है उनसे ट्यूट करवाएं, जहाँ पर भी हो सके, जितना हो सके ज़्यादा बड़े नंबर पर ट्यूट करवाएं, अपने टीचर से करवाएं। और हम लोग जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बातों को इम्पैक्ट बहुत कम पड़ेगा जब एक बार एक अच्छे टीचर यहाँ पर इस बात को रखेंगे। अब क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि 1.2 टाइम ही कॉल हो रहे हैं, चाहे आरआरबी चेन्नई ले लो या आरआरबी बेंगलुरु ले लो या आरआरबी सिकंदराबाद ले लो, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी कुछ भी, किसी भी जोन के आप ले लो, जहां पर लेवल 6 के लिए फिर से एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए जाएंगे, फिर से इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा कम से कम 1 महीना, और देन आप जाकर फाइनल लेवल 5 पे रिजल्ट आएंगे। अब ये प्रोसेस में जितने भी कैंडिडेट हैं, इनके मानसिक स्थिति बहुत खराब हो रही है, क्योंकि 4 साल से ये समय दे रखा है और ये चाहते हैं कि कम से कम ये फाइनल रिजल्ट दे दे, ये श्योर हो जाए कि हमें किसी और लेवल पर किसी और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ से कम उम्मीद तो खत्म हो जाए, जितनी कैंडिडेट की मेरिट नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप सभी लोग अवेयर होकर सही तरीके से आप अपनी बात अपने टीचर के पास रखेंगे और उन टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो आरआरबी गलती कर रही है, इस चीज़ के ऊपर आप एक ट्वीट कर दे जिससे इम्पैक्ट पड़े। ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी बातों से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, पर एक कई टीचर आकर यहाँ पर अपनी बातें रखेंगे, दिन बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आरआरबी की ये बहुत बड़ा लूप होल है। जब आपको कॉल 1.5 टाइम या 1.2 टाइम करने की जरूरत ही पड़ रही है, एक ही बार में कॉल कर दो कि सारे कैंडिडेट टेंशन फ्री हो जाए कि कम से कम यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम के लिए तो कॉल आ गए हैं, हो सकता है कि मेरिट बन जाएंगे, हो सकता है नहीं भी बनेंगे, तो बहुत जल्द वो श्योर हो जाएंगे कि मेरा मेरिट नहीं बना, किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन में वो बेचारे लग जाएंगे, या अपना काम स्टार्ट करना चाहेंगे तो वो अपना काम कर सकते हैं। जो भी कर रहे हैं अपना अपने बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो ये रेलवे की भर्ती 4 साल से चल रही है, इसी भर्ती प्रक्रिया के बारे में सोच कर अपना समय लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है ये। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे थोड़ी बहुत। तो अपने टीचर से, अपने जितने भी टीचर हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, मीडिया हाउसेस में बात की जाती है उनके एक ट्वीट से, देन उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम वे आरआरबी के ये जो सिलेक्शन प्रोसेस की गलतियां हैं, आरआरबी सिलेक्शन प्रोसेस की गलतियां अपने सुधारे और जल्द से जल्द लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 के एक ही साथ में 1.2 टाइम्स आप कॉल कर दें। इसके बाद आप बाहर जितनी कैंडिडेट को आप बाहर करना हो आपका लेवल में, उसी हिसाब से आप बाहर कर दो। जिनकी मेरिट नहीं बनी वो बाहर हो जाएंगे, वो कम से कम संतुष्ट हो जाएंगे कि मेरा मेरिट की वजह से बाहर हुए, ना कि। चलो, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।